Hello, good morning to all of you. As we had discussed biological magnification, so today we will discuss this topic what happen when we add our waste to the environment. ठीक है. मैंने आपको क्लास में बोला था कि अब हमारे दो ही टॉपिक इसमें बचे हैं. एक तो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है और एक ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है. ठीक है. तो इसमें उसी से रिलेटेड एक आपका टॉपिक है, अगर वेस्ट का एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट क्या होगा. सबसे पहले वेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि वेस्ट क्या होता है. ठीक है. तो वेस्ट क्या है, जो भी यूजलेस डिस्कार्डेड मटेरियल होते हैं. सपोज आपने कोई चीज़ खाई है, उसका बचा हुआ रैपर वेस्ट हो गया. ठीक है. कोई पेपर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने डस्टबिन में डाल दिया, वो वेस्ट होगा. ठीक है. कुछ भी लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ समथिंग, वो सब क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा. वेस्ट की फॉर्म्स अलग हो सकती हैं. सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है. जैसे कि गैसियस फॉर्म में जो वेस्ट होगा वो धुआं जो होता है. अब वो धुआं चाहे चिमनीज से निकल रहा हो, घरों में जलाने वाली लकड़ियों से निकल रहा हो, या फिर ऑटोमोबाइल्स से निकल रहा हो, बाइक से निकल रहा है, बस, कार, स्कूटर, कुछ भी हो, उससे निकलने वाला, इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, वो सब वेस्ट की कैटेगरी में ही आता है. दूसरा लिक्विड टाइप का वेस्ट होता है जिसको हम सीवेज के नाम से जानते हैं. सीवेज मीन्स जो गंदे नालों में बहने वाला पानी, उसको सीवेज कहा जाता है. एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी, वो सब आपका लिक्विड वेस्ट में आएगा. नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट में सबसे पहले फूड वेस्ट बताया है. फूड वेस्ट मतलब जो वेजिटेबल और फ्रूट से बचा हुआ वेस्ट, वो. इसके अलावा इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट. ठीक है. किचन से निकलने वाला, स्लॉटर हाउस जहाँ पर कैटल्स को काटा जाता है उसको स्लॉटर हाउस कहा जाता है, वहाँ भी वेस्ट होगा. जो बोन्स या जो भी एडेबल पार्ट नहीं होता उस कैटल का, तो वो सब वेस्ट में ही जाता है. ट्रैश एंड रबिश मीन्स पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक्स, ब्रोकन यूजलेस बोर्ड्स, कार्डबोर्ड वेस्ट, पेपर, क्रॉकरी, एम्प्टी कैंस. ठीक है. ये सारा सॉलिड वेस्ट होगा. केमिकल इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी सारा सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है. हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट हो गया. हॉस्पिटल से जैसे कि कॉटन बैंडेजेस, प्लास्टर्स, सिरिंजेस, ग्लास बॉटल्स, ये सब निकलते हैं. ठीक है. ह्यूमन एक्सक्रीटा और कैटल डंग, ह्यूमन की बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट आउट होता है, वो सब सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में ही आता है. दूसरा कैटल डंग, जिसको आप नॉर्मली गोबर के नाम से जानते हैं, वो. फार्म वेस्ट, जैसे फार्म हाउस होते हैं जहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग भी की जाती है, कैटल्स का भी पालन किया जाता है. ठीक है. वहाँ से जैसे कि हस्क हो गया, जिसको भूसी कहते हैं, स्ट्रॉ, पुराल वगैरह, कोकोनट फाइबर्स, जो चीज़ यूज़ में नहीं है वो सब वेस्ट में जाएगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्ट. ठीक है. उसके बाद जो वेस्ट है, जितना भी, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, उस पूरे वेस्ट को इन्होंने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. एक है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायो से मतलब होता है लिविंग, डिग्रेडेबल मीन्स जो डिग्रेड हो जाए, जो खत्म हो जाए, टूट जाए. ठीक है. डिग्रेड होना. तो ऐसा वेस्ट जो डिकम्पोजर्स या फिर लिविंग लाइफ के थ्रू, अब वो लिविंग लाइफ क्या होगी, बैक्टीरिया, फंगस, इनके थ्रू टूट जाए, खत्म हो जाए, ऐसा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है. तो इसमें ये जो बैक्टीरिया या फंगस उस वेस्ट पर आते हैं और उसको सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं. जैसे कि मैंने आपको बहुत बार एग्जाम्पल हमने डिकम्पोजर्स को लेकर पढ़ा है. जैसे कि हम कुछ सब्जी या बची हुई सब्जी बाहर डाल दें, अगर कुछ दिन के बाद देखेंगे वो धीरे 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 गायब हो जाती है. फर्स्ट डे उसमें जैसे कि बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसमें स्मेल आने लगेगी, अगले दिन और कम हो जाएगा, नेक्स्ट डे और कम हो जाएगा, नेक्स्ट डे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. मीन्स बैक्टीरिया और फंगस उस पर आ चुके थे और उन्होंने उसको डिग्रेड करना शुरू कर दिया. मीन्स उसका ब्रोकन डाउन हो चुका है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, वो ख़त्म हो गया है. ठीक है. तो ये ऐसा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं.
जो डिग्रेड हो जाती हैं, जैसे कि डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल, कुछ मर गया है या जानवर कोई मर गया है, प्लांट डेड हो गया है। फीकल मैटर, जो फीसेस होते हैं, ह्यूमन फीसेस या फिर डंग, डोमेस्टिक वेस्ट, घर से निकलने वाला कूड़ा, कैटल डंग, सीवेज, वही गंदा पानी जो नालियों में बह रहा है, ठीक है। वुड हो गया, वूल है, कंपोस्ट वेस्ट, खाद जो कंपोस्टिंग जो की जाती है, ठीक है। और बोन्स, जूट बैग्स, जो भी चीज़ डिग्रेड हो जाए, जो बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू डिग्रेड हो जाता है, वो सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इन्वायरमेंट में, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं अगर वो लार्ज अमाउंट में इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर कूड़ा, कहीं कूड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत ढेर लगे होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। उस गंदी स्मेल से इरिटेशन होगी, नोजिया होगा। नोजिया होता है आपका जी मचलाना, फिर उल्टी आ जाती है, गिडीनेस मतलब चक्कर आना, ठीक है। ऑब्वियसली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर कुछ ऐसा आपको रास्ते में मिलता है तो होता ही है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर वो वेस्ट पड़ा है वहाँ पर माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। वो माइक्रोब्स ऑब्वियसली ह्यूमन कांटेक्ट में आएंगे और ह्यूमन के अंदर नई नई डिजीजेस कॉज कर देंगे। ह्यूमन क्या, अदर एनिमल्स भी वहाँ प्रेजेंट है, प्लांट्स भी हैं, उनको भी नुकसान पहुँचेगा। दूसरा, ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत कूड़ियों, जिन्हें कूड़ियाँ कहते हैं, बहुत ढेर लगा होता है, उनको डंप्स भी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्किटोज, फ्लाइज, रैट्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो उनके लिए ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। ब्रीडिंग से मतलब है उन वहाँ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने लगती है, बहुत ज़्यादा तादाद में फ्लाइज, मॉस्किटोज ये सब प्रेजेंट होंगे, तो फिर वो ह्यूमन कांटेक्ट में आते हैं। ह्यूमन कांटेक्ट में आने पर उनको डिजीजेस हो जाएगी, ठीक है। एक नेक्स्ट आपका इसमें आता है हार्मफुल इफेक्ट, जो माइक्रोब्स हैं, जैसे कि कोई पॉन्ड है, उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स सब थे, फिशेस और अदर भी थे। अब उसमें किसी ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया, वही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल रहे हैं, घरों का कूड़ा डाल रहे हैं, उसमें गंदा पानी भी आ रहा है, तो क्या होगा, वहाँ माइक्रोब्स ऑब्वियसली ग्रो हो जाएंगे और वो माइक्रोब उस कूड़े के ऊपर वही अपना काम शुरू कर देंगे। और जब माइक्रोब्स उस वेस्ट को ब्रोकन डाउन करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करेंगे, उस तालाब में प्रेजेंट वाटर जो है, उस वाटर की जितनी भी ऑक्सीजन है उसको सबको यूज़ कर लेते हैं, जिस वजह से पॉन्ड में रहने वाले अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब जब नहीं मिल पाएगी तो जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो इंक्रीज हो जाएगी। भाई ऑक्सीजन की डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन पहले से वहाँ प्रेजेंट थी वाटर के अंदर, वो सब माइक्रोब्स ने यूज कर ली है, क्योंकि उन्हें वेस्ट का डिग्रेडेशन करना था। तो अब क्या होगा, वाटर के अंदर BOD इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डिमांड बढ़ेगी तो वो कहाँ से पूरी होगी, वो क्या होता है, बेचारे जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे फिशेस प्रेजेंट है, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, वो सब डेड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा टॉपिक भी है, वो हायर क्लासेस में है, BOD। आपको सिर्फ यहाँ बताया गया है कि BOD है क्या, ठीक है, कब बढ़ जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और उसके हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये इसका अपोजिट समझ लीजिए कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन जो माइक्रोब्स के थ्रू डिग्रेड हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन जो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस के थ्रू डिग्रेड नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसमें क्या आता है जो नहीं हो सकता, प्लास्टिक्स हैं, क्रॉकरी है। अब आप इनको क्या प्लास्टिक के ऊपर माइक्रोब्स ग्रो करा दो, आप जान के भी करा दो, तब भी वो डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। पेन की रिफिल्स हो गई, मेटेलिक कैंस हैं, पॉलीथीन है, नहीं हो सकता, ठीक है। केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि मेटल्स हो गई, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, मरकरी, रेड, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ये माइक्रोब्स के थ्रू डिग्रेड नहीं हो सकती,
इनको सिर्फ कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इनको सिर्फ जलाकर ख़त्म किया जा सकता है, या आप इनको कहीं दबा दीजिए तो वहाँ रहेंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकते पूरी तरीके से। तो या कोई ऐसा भी कुछ चीज़ बनी नहीं है जो इनको डिग्रेड करा दे, या किसी हम एनिमल को खिला दे वो डिग्रेड कर लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी चीज़ें जो डिग्रेड हो ही नहीं पाएंगी वो सब किस कैटेगरी में आएगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर। ओके, इसके भी बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। तो जैसे कि एक तो आप लोगों ने अभी प्रीवियस मैंने अभी आपको पढ़ाया था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसमें जो डीडीटी है विच इज़ अ केमिकल इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, उसका यूज़ अगर हम करते हैं तो क्या होगा, केमिकल्स का जो कंसंट्रेशन है हर एक ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, मींस इन्वायरमेंट में केमिकल एंटर कर गए तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में एंटर कर जाते हैं। तो सपोज कोई क्रॉप फील्ड है, वहाँ आपने क्रॉप लगा रखी है, वहाँ पेस्ट आ गए, इंसेक्ट आ गए, तो आप क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का। उसमें केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स सॉइल में भी मिक्सअप हो जाएंगे, कुछ अमाउंट जो है वो प्लांट्स के अंदर भी डिपॉजिट हो जाता है। फिर वो क्रॉप प्लांट या फिर जो सॉइल के अंदर केमिकल मिक्स हुए हैं, वहाँ उस सॉइल के अंदर इंसेक्ट्स भी होते हैं, वो केमिकल उनके अंदर भी जाता है। ठीक है, फिर वो क्रॉप को हम भी खा रहे हैं, हमारे अंदर भी केमिकल जाएंगे, जिस वजह से वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाता है। मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल में केमिकल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। तो आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी इजी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ डिफरेंस दे रखा है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, या आप लोग खुद पढ़िएगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये सारा आपका हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक ओजोन से रिलेटेड होगा। थैंक यू।